जब भी परिस्थितियाँ बहुत ख़राब होने लगती है, समझ में नहीं आता है कि हमें क्या करना है, तो हम किसी दूसरे व्यक्ति की राय लेते हैं। लेकिन डिसीज़न उस व्यक्ति को ही लेना पड़ता है, जिसके द्वारा प्रश्न पूछा जाता है। देखिए, कई बार हमें समझ में नहीं आता है कि हमें क्या करना चाहिए। रास्ता आपके पास ही होता है, लेकिन चुनाव करने से आप डरते हैं। एक ऐसा ही मामला आज आया, जहाँ पर उस व्यक्ति का ये कहना था कि मेरी वाइफ़ जो है उनकी और मेरे बीच में नहीं बनती है। धोखाधड़ी से मेरा विवाह हुआ और विवाह को 2 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है। अब मुझे अपनी वाइफ़ के साथ नहीं रहना है। जब उनसे कहा कि ठीक है, आप उनसे अलग हो जाइए, तो उनका ये कहना था कि अलग होने में बहुत टाइम लगेगा। हो सकता है 2 साल लगे, हो सकता है 5 साल लगे और हो सकता है 10 साल लगे। जो बात उनके द्वारा कही गई वो बिल्कुल सही है। जब उनसे ये कहा गया कि आप समझौता कर लीजिए और आपकी वाइफ़ जितना अमाउंट माँग रही हैं, उस हिसाब से थोड़ा कम ज़्यादा करके उन्हें दे दीजिए। या तो आप अपने साल बचा लीजिए या फिर आप अपना पैसा बचाइए। पैसा तो फिर भी कमाया जा सकता है, लेकिन जो ये समय जा रहा है, ये वापस दोबारा नहीं आएगा। लेकिन ना तो वो पैसा देना चाह रहे हैं और ना ही वो कोर्ट कचहरी आना चाह रहे हैं। तो ऐसी अवस्था में उनके पास कोई रास्ता नहीं है, उनके पास सिर्फ़ ये रास्ता है कि जिस सिचुएशन में वो हैं, उसी सिचुएशन में वो अपना जीवन काटें। क्योंकि रास्ते का चुनाव तो आपको ही करना पड़ेगा। या तो किसी तरीके से समझौता कीजिए और जो भी उनके द्वारा पैसा माँगा जा रहा है, वहाँ पर कम ज़्यादा करके आप उनसे बातचीत करके ही उस समस्या का हल कर सकते हैं। या आप कोर्ट आ सकते हैं और अपना केस फाइट करें, या फिर जिस तरह से आपकी परिस्थिति है उसी तरीके से आप आगे बढ़ सकते हैं। ये फैसला सिर्फ़ एक क्लाइंट का होता है, इसलिए सोच समझ कर ही आगे बढ़ें, सोच समझ कर ही निर्णय लीजिए। अगर बात की जाए कोर्ट कचहरी आने की, तो कोर्ट कचहरी में समय तो लगता है, ये भी आप बहुत भली-भाँति जानते हैं। और समय जो आपका वेस्ट हो रहा है, समय जो बढ़ता ही चला जा रहा है, भागता ही चला जा रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में अगर आप भी हैं, जहाँ पर आपके पास समय की कमी है, जहाँ पर आपको लगता है कि आप अपने जीवन में पुनः आगे बढ़ सकते हैं, वहाँ पर समझौता करना ही एक आपके पास विकल्प है। फिलहाल इसी तरीके से मुझसे जुड़ते रहिए। धन्यवाद।